बड़ी मजबूती के साथ मजबूती के साथ मजबूती के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अब मैं हमारे श्री पैटर्न मुख्य संरक्षक AR जोशी जी से पहले संबोधन करें, क्योंकि जस्टिस KG बालाकृष्ण साहब को एक प्रोग्राम में जाना है। मैं गोयल साहब को भी एक शादी में जाना है, उनका भी पारिवारिक कार्यक्रम बहुत दूर है। मैं गोयल साहब से कहूंगा बोलिए जय भीम, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। मंच पे विराजमान हमारे देश की मेहमान बहुतियां और देश के कोने कोने से आए हुए बंधुओं, माताओं, बहनों, आज विज्ञान भवन में हम परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है तो वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के कारण है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के कोने कोने में जाकर के जो मेरे भारत का पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, उसके पीछे मूल कारण है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान। मैं आज के इस मौके पर चौधरी KP सिंह जी और राजेंद्र प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे आपके बीच में बुला करके आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंधुओं, संविधान है तो देश एक है, और हम एक हैं तो अनेक हैं। बहुत सी देशी विदेशी शक्तियां बार बार संविधान से भी खिलवाड़ करती रही हैं, बार बार संविधान को कमजोर करने के षड्यंत्र भी रचती रही हैं, मगर संविधान हमारा खड़ा है। संविधान के कारण ही आज हमारे हर वर्ग को मान, सम्मान, इज्जत देश और दुनिया में मिल रही है। मैं आज एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि जहां मेरा भारत आज विश्व के शीर्ष मकान पर पहुंचने में लगा हुआ है, भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बहुत सी ऐसी शक्तियां, जिहादी शक्तियां मेरे देश को कमजोर करने का, मेरे भारत को एक और गजवाए हिंद बनाने का षड्यंत्र रच रही हैं। उनके लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सी ऐसी शक्तियां जहां मेरा सारा हिंदू समाज संगठित होता है, उसको भी बार बार जात पात में बांटने का प्रयास किया जाता है। बंधुओं, मेरा ये पर्सनल भाव है कि जाति चाहे अनेक है, फिर भी हिंदू हम एक हैं, और ये मंत्र अगर हम लेकर के सब चलेंगे तो भी दिन दूर नहीं, मेरा भारत विश्व गुरु बन करके, मेरा भारत विकसित भारत बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगा। पिछले दिनों हमारे परम आदरणीय मोहन भागवत जी ने इसी विज्ञान भवन में एक बात की थी कि आज समय आ गया है, मेरे देश में एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर होना चाहिए, ताकि सभी जातियां इकट्ठी होकर के हम उसका अनुपालन करें, इकट्ठे हो। और मैं अपनी ओर से मेरा ये भाव है, मैं एक हिंदूवादी कार्यकर्ता हूं, पिछले 45 साल से हिंदू हितों के लिए काम करता हूं। दिल्ली NCR कहीं भी अगर हमारे किसी दलित भाई के साथ, गरीब भाई के साथ कोई अनहोनी होती है, सबसे पहले उसके साथ जाके खड़ा होने का प्रयास करते हैं। मेरा ये भाव है, मेरा ये मानना है कि जिन भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया वो किसी जाति के नहीं, हम सबके नेता हैं, हम सबके मार्गदर्शन हैं।
मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने संविधान बना करके पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम मेरे भारत को दिया, इतना बड़ा यश कीर्ति आज हमारे प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर आ रहे हैं। मेरा ये भाव है, मेरी ये इच्छा है कि ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं तो हमारे मंदिरों में लगनी चाहिए, हमारे घरों में लगनी चाहिए, ताकि जिनका अनुसरण कर करके मेरा पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के जातियों से ऊपर उठ करके हम सारे गर्व के साथ हिंदू मान करके अपने आप को, देश को आगे बढ़ाएं। और मेरा जो भी पिछड़ा हुआ कमजोर दलित समाज है उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी सब समानों को मिलता है, समाजों को मिलता है। आज के सुंदर आयोजन के लिए भाई केपी चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने देश के कोने कोने से ला करके सबको इकट्ठा किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उनका जो संविधान दिवस है मनाने का इतना सौभाग्य प्राप्त किया। बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।